आपको कितने अरसे से बंद किया हुआ है? ढक देते कुबरा के पाए को ढक देते मेरे को ढक देते बहन को ढक देते। कैसराबाद में एक अनोखा वाकया रोनुमा हुआ जिसमें नाज़रीन आपने सुना होगा बच्चे जो वालिदैन पे जुल्म करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ कि जो वालदा हैं वो भी अपनी बेटियों पर, अपने दमादों पर और तमाम तर जो उनके अहले इलाका हैं उन पर जुल्म करती हैं, उनको धमकियां देती हैं, उनको थानों में बंद करवा देती हैं। तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्यों इस तरह से वो खतून करती हैं, क्या वजूहात हैं, अहले इलाका उनसे तंग क्यों हैं, उनकी बेटियाँ अपनी माँ से तंग क्यों हैं। अपनी बेटी को जो कि 28 से 30 साल की हैं उनको 3-3 रोज़ से जो है वो एक घर में बंद किया हुआ है। क्यों घर में बंद किया हुआ है? 3 दिन के अंदर जो है वो 3 दिन तक जो है वो घरों में बंद करने के बाद उनको खाना पीना तक जो है वो नहीं दिया जाता, जबकि 3 दिन बाद घर में वापस आती हैं, 4 दिन बाद घर में वापस आती हैं तो उसके बाद जो है उन पर जो है वो तशद्दुद भी किया जाता है वालदा की जानिब से। और जो छोटा भाई है उनका वो भी उस खतून पर जिसको 3 से 4 दिन घर में बंद किया जाता है उस पर तशद्दुद का जो है उसको निशाना भी बनाया जाता है। नाज़रीन अहले इलाका जो है वो इस खतून से तंग है जो कि अफसरान से अपील की जो है वो दरख्वास्त भी करते हैं। तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानेंगे। नाज़रीन इस वक्त हम उससे बात करेंगे जो कि इस घर में बंद है, जिसकी माँ ने जो है वो एक मासूम जान को जो है वो घर में 3 दिन से बंद किया हुआ है, ना ही खाना दिया जा रहा है ना ही पीना दिया जा रहा है। हम उससे बात करते हैं चल के जो इस वक्त घर में बंद है, तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपको कितने अरसे से बंद किया हुआ है? ढक देते कुबरा के पाए को ढक देते मेरे को ढक देते बहन को ढक देते बहन को ढक देते कुबरा के पाए को ढक देते। तो आपको कितने अरसे तो बंद किया हुआ है, तो खाना कौन दे दे? तो खाना कोई क्या नहीं देना मेरे ना अम्मा नहीं दे रही मेरे को, खाना नहीं दे रही मेरे को अम्मा, आप दिया पका दे कर ले। दांत क्या तोड़न तोड़े? दांत अम्मा तोड़ी है। केड़ चैनल तोड़न? दांत अम्मा तोड़ी है, हाथ नान तोड़ी है। किंदे को अपील करना चाहते? अपील करना चाहते इंसाफ दी? कुबरा से पाए कोई ढक देते हैं। क्या अक्सर तुसा किंदे को इंसाफ दी अपील करेंदे हो? हुण कितने डिवारा तो खाना नहीं खाता होया तुसा? तारी अम्मा तोरे ते कितना जुल्म करेंगे? बहुत ज्यादा मरे नहीं ते छोटे भाई ते तोरे बिरामा ना तोरा क्या रवि है? ए बिराद ना अत्तार सूरी मदारी टिक्का पे छोटे गुड़े ची बैठी है घर में शरीर में यार साए उन्हीं है मेरी क्या रे, मेरा घर क्या रे, ना अम्मा दाए थे अत्तर सा घर है मेरा क्या रे, वैसे घर अच्छा सा घर बन गए, छोटे बिरा को देती है अम्मा बदी है वह अम्मा सा घर है, अम्मा सा भाई अच्छा सा घर है, छोटे को देता है। मैं मोहम्मद असलम हूँ, उसका बड़ा बेटा हूँ सर, और वो मेरी माँ है। मैं उस SHO के पास गया हूँ, उन्होंने बुलाया मुझे, भाई आपकी सुलह करवाते हैं। हम यहाँ से बंदे 15-20 गए हैं सर, उन्होंने हमारे 3 बंदे बिठा लिए। वहाँ थाने में उसने शोर मचाया, थाने वाले से पूछ सकते हैं, हमें माँ से बुझे दिए, गालियाँ दिए बहुत सारी। मैं माँ को अब क्या कहूँ, भाई मारूँ तो फिर ये हुकूमत मुझे पकड़ लेगी। ये मेरी बहन है, रो रही है, हम इसकी कुछ मदद करना चाहती है, हमें पकड़वा देती है। तो 3 दिन से ये खतून अंदर भूखी है, हम कोई तो खाना कौन दे रहा है उसको? खाना दे, देखभाल कौन कर रहा है? कोई चीज़ दे वो उसके खिलाफ हो जाती है, लड़ती है, क्यों देते हो मेरी बच्ची को चीज़?
अब क्या कहें, माँ को क्या कहें, मुझे ये बताना है सर। मैं उसका बड़ा बेटा हूँ, मुझे भी धमकियाँ देती है, सारे मोहल्ले वाले हैं। ये कितने अरसे से जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर ये हैं? तकरीबन साल हो गया है सर। एक बेटा और भी है, 2 बेटे और भी हैं, वो नहीं आ रहे। एक बेटे के पास गए सुबह, वो कहता है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। माँ को उसने वही वगलाया है, वही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ज़मीन भी उसने ये अम्मा को हमने लेके दी है। उसने मकान बनवाया धोखे से, अम्मा को मकसद ज़मीन अपने खाते में लिखवा ली है, ठीक है ना। पैसा सब कुछ उसको देती है, हमें नहीं परवाह भी, हमें दे ना, हमें बहन की इज्जत चाहिए महफूज। अच्छा, इससे पहले आप बता रहे हैं कि 1 साल हो गया यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, इससे पहले कहाँ रहते थे? पहले जहाँ पर सर सूरज मियानी में रहते थे सर। जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इस खतून का आपकी वालदा का रवैया क्या होता वहाँ था? भी ऐसे किया है सर जी, वहाँ भी ऐसे हैं, 2-3 पर्चे कटे हैं, सदर से पूछ सकते हैं, सदर थाने में सर उधर रपट लिखी पड़ी है। एक बेटे के ऊपर करवाया, एक मोहल्ले वाले हैं उधर भी ऐसे, उन्होंने आखिर मकान छोड़ दिया, बेच के चले गए हैं, उनके खिलाफ रपट कटवाई, वो भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बेशक सदर थाने से पूछ सकते हो, अगर मैं गुनाहगार हूँ मुझे आके अंदर कर दें, ये मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये तमाम तर सूरत हाल से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ साहब। सर क्या कहना चाहेंगे तमाम तर इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अम्मा जो है गावर बीबी नाम है इसका, ये मोहल्ला तारकाबाद है, हमारे न्यू मुल्तान का इलाका है, वहाँ की रिहायशी है। ये बेसिकली सूरज मियानी की रिहायशी थी। ये वहाँ से अपने खावन का जो हिस्सा मिला था वो बेच के यहाँ आके इसने अपना ज़ाती घर बनाया हुआ है ना। तो यहाँ जहाँ घर बनाया हुआ है, यहाँ इसकी 4 हकीकी बेटियाँ शादीशुदा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रह रही हैं। अब इसके साथ एक बेटी है, ऐशा नाम है उसका, वो अब नॉर्मल है, वो मेंटली तौर पे अपसेट है। तो जो 7 इसकी बेटियां हैं और उसके बच्चे जो उसके खावंद हैं, वो इसको ए रोज़ तंग करते हैं और इसको मुख्तलिफ़ किस्म से टीज़ करते हैं। तो इसमें जो इसकी बेटी जो आयशा है, वो मेंटली तौर पे जो डिसर्ब है, जब ये अम्मा घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती है तो वो उसको ताला लगा के, बाहर से ताला लगा के फिर आती है। तो ये इनकी पहले इधर मामला चल रहे हैं हमारे पास, इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। बाकी वो जो वीडियो वगैरह जो उन्होंने बनाई हुई है वो गलत है, वो अब नॉर्मल है। मैं ख़ुद भी गया था वहाँ पे, तो उसको चेक किया है, वो मेंटली तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो अम्मा जैसी बाहर निकलती है ख़ुद अम्मा ताला लगा के आती है और ताला लगा जाके ख़ुद ताला खोलती है। कोई इसके हम कैद करने वाली या इस किस्म की किसी गलत काम में कोई मुलविस नहीं है। और जो एहतजाज कर रही हैं अम्मा की जो बेटी हैं, वो नाजायज़ कर रही हैं, ज़्यादती कर रही हैं, उल्टा अपनी वालदा को शेल्टर देने की बजाय उसका जुलूस निकालती हैं, उससे बेइज्जत करती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इनकी सेटलमेंट करवाने की, अगर नहीं होगा तो अदरवाइज़ हम जो कानूनी कार्रवाई होगी पेरेंट्स एक्ट के मुताबिक हम वो कानूनी कार्रवाई करेंगे।